हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। कैसे हैं बच्चे लोग? अच्छे हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखो बेटा, अभी तक मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में आपको 5 सेक्शंस बताए हैं। अलजेब्रा के बारे में हमने बातचीत की। अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक हमारे कवर होंगे, क्या क्या हमारा फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है, ये हमने अलजेब्रा का कंप्लीट डिस्कशन किया। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया था बेटा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में भी मैंने आपको 3-4 सब टॉपिक बताए थे कि क्या क्या सब टॉपिक हमारे यूज में आएंगे फिजिक्स में, और मैथ में कैलकुलेशन में कैसे हमें पार्ट कर लेना है उनको, ठीक है। आफ्टर देन डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस किया, फिर इंटीग्रेशन पढ़ा, और फिर हमने डिस्कस किया था कंप्लीट वेक्टर नॉलेज कि वेक्टर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फिजिक्स में, काफ़ी सारे 11th और 12th के चैप्टर्स में कंटिन्यूसली यूज में आने वाला है। तो वेक्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में बेटा कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, दैट इज अ ग्राफ, एंड दैट नॉलेज इज मस्ट फॉर अ कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स। पूरे बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। एक आसान सा तरीका है ग्राफ को समझने का, बस उस आसान से तरीके को हमें समझ लेना है, तो हमारे जितने भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनको सोचने में, समझने में हमें हेल्प मिलने वाली है। तो बेटा आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का ये लेक्चर, यहाँ पर आप ये ग्राफ को अच्छे से समझ लेना। चलिए बेटा, जैसे अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो 10th लेवल तक हम ग्राफ बुक यूज में लेते थे। उसमें बेटा हमारा एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था। एक्स एक्सिस पर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते थे, वाई एक्सिस पर एक क्वांटिटी डिफाइन करते थे, और एक्स और वाई की वैल्यूज से हम पॉइंट बनाते थे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर हम ग्राफ प्लॉट करते थे। अभी तक हमने क्या किया है कि हमारी एक ग्राफ बुक होती थी जिसमें सबसे पहले सेट करते थे हम स्केल कि 1 स्क्वायर, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए होते थे ग्राफ बुक में, और हम एक स्क्वायर को स्केल से डिफाइन करते थे कि 1 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। देन एक्स और वाई की वैल्यूज को असाइन करके इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ग्राफ बनाते थे। अरे बात समझ में? तो ग्राफ तो हमें ऑलरेडी पता है ग्राफ क्या होता है, ठीक है। जो हमारा काम आने वाला है ना बेटा, वो है कि ग्राफ को हम ड्रॉ जो करते हैं उसका मीनिंग क्या है, कौन कौन से ग्राफ हमारे हो सकते हैं, और उन ज्योमेट्रीज को कुछ स्पेशल नेम दिए गए हैं, तो वो नेम क्या क्या हैं, और कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी कंडीशन में कौन सा ग्राफ आएगा, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि 3-4 टाइप के ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ आपको समझ लेने हैं, उनकी इक्वेशन को याद रख लेना है, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। घुमा फिरा के बात करने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। 3-4 टाइप के ग्राफ हैं, उनको एक बार आप समझ लो तो हमारा जो नीट का काम है, जो हमारा जेईई मेंस के इंजीनियरिंग का काम है, वो पूरा अपना ईजिली फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, क्या है ग्राफ की नॉलेज, तो ग्राफ की नॉलेज के बारे में बातचीत करते हैं। देखो भाई, पहले ग्राफ को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, एक तो होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है अपनी वाई एक्सिस, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, और इसके पॉइंट्स हो गए 0,0। क्लियर? अगर मैं कोई x और y की वैल्यू देता हूँ तो उससे आप एक पॉइंट आइडेंटिफाई करो, फिर मैं एक और x और y की वैल्यू देता हूँ, इससे आप दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे, फिर एक और x और y की वैल्यू देता हूँ, इससे आप थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे, और इनको ज्वाइन करते हुए आप ग्राफ प्लॉट करोगे। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज हो रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू में भी चेंज हो रहा है, वो ये ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या पता लग रहा है ग्राफ से कि अगर x को चेंज कर रहा हूँ तो y की वैल्यू में भी चेंज हो रहा है, पहले तो बढ़ रही है बाद में घट रही है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है।
तो अभी तक आपको डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई होती थी, अब वैल्यू ना देके आपको इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन का मतलब क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन गिवन होगा, उनको देखकर आपको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, कहने की बात इतनी है कि दो टाइप के ग्राफ होते हैं। एक होते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सीधा सीधा लॉजिक समझा देता हूँ मैं आपको। एक तो होते हैं बेटा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन के होते हैं, सेकंड होते हैं बेटा कर्विकल, डेट मीन्स कर्व फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर मैं कर्विकल में बात करता हूँ तो एक तो बेटा सर्किल के पैटर्न में मिल जाएगा, एक आपको मिलेगा बेटा पैराबोला के पैटर्न में, एक मिलेगा बेटा इलिप्स के पैटर्न में, और एक मिलेगा बेटा हाइपरबोला के पैटर्न। हालांकि इसके अलावा भी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन 4 पैटर्न हम स्पेसिफाई करते हैं कर्व फॉर्म में, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, और एक हो गया स्ट्रेट लाइन। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन, इसको तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, पता है। ये होता है बेटा सर्किल, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये होते हैं बेटा पैराबोला, ठीक है, ये होते हैं बेटा इलिप्स, ओवल लाइक स्ट्रक्चर। और अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं तो ये होते हैं बेटा हाइपरबोला। पहले नाम समझ लो ज्योमेट्रीज के। ये होता है स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं बेटा सर्किल। ये क्या है अपना सर्किल। ये होता है पैराबोला, ठीक है। ओवल लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया इलिप्स, और इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको अगर ज्योमेट्री गिवन है तो नाम आइडेंटिफाई कर पाओ, नाम गिवन है तो ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर पाओ। एक तो आपका ये यूज में आने वाला है, जैसे आपको ग्राफ गिवन होगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ कैसा ग्राफ आएगा एक्स और वाई में, तो अगर ऐसा ग्राफ है तो वो पैराबोला बोलने वाले हैं, ऐसा ग्राफ है तो इलिप्स बोलने वाले हैं, ऐसा है तो हाइपरबोला, और ये है तो स्ट्रेट लाइन बोलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन, दूसरा हो गया कर्व फॉर्म में, 4 कर्व हो गए, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। क्लियर। देखो बेटा, ये तो हो गया आइडेंटिफाई करना डायग्राम से या नेम से। अब बात आती है इक्वेशन की, तो क्या होगा, आपको एक्स और वाई में रिलेशन गिवन होगा। व्हाट विल बी गिवन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आपको गिवन होगा। उस रिलेशन से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व फॉर्म में होगा, और कर्व में होगा तो वो सर्किल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा। कैसे, इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n एंड हियर x इज इक्वल टू 0 और 1, x क्या हो, 0 हो और 1 हो, देन ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 0 है, y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 है, तो ऑल टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर x और y का रिलेशन इस तरीके से है कि y प्रोपोर्शनल टू x है या y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 0 है, तो ऑल टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर आपको बोला है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2, तो भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ओनली स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है x की पावर 0 या x की पावर 1 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। या यूज कैसे आएगा, कोई भी दो क्वांटिटी, उनकी डिपेंडेंसी अगर इस तरीके से है, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। आधी बात समझ में, तो v प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्पीड और डिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन आएगा।
ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस सीधा सीधा टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो y प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। दिस वन इज अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड, अगर आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और c स्क्वायर और c इस फॉर्म में अगर रिलेशन है तो ऑल टाइम ग्राफ सर्किल होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी है, y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है, हियर n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, देन ग्राफ वुड बी कर्व। समझ लो, जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स में 0 और 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर है n का, तो ग्राफ ऑल टाइम कर्व फॉर्म में होगा, चाहे वो कर्व इन चारों में से हो या इनके अलावा कुछ और हो, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। समझ लो बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, अगर n 0 और 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा हमेशा ग्राफ कर्व फॉर्म में होगा। ये आप रिलेशन को याद रखना, इससे आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर इसमें n की वैल्यू को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c है, तो वो सर्किल होगा। और अगर y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है या x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y है, तो ये पैराबोला। ठीक है, अगर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस टाइप का रिलेशन है, तो ये एलिप्स होगा। और y इज इनवर्सली ऑफ x और x इज इनवर्सली ऑफ y है, तो ये हाइपरबोला होगा। ये आप समझ लो बेटा, y इनवर्सली x है या x इनवर्सली y है, तो ये हाइपरबोला होगा। और y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x और x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू y है, तो ये पैराबोला होगा। तो बात क्या है बेटा, सबसे पहले आपको बात को समझना है कि ग्राफ दो टाइप के, एक स्ट्रेट लाइन दूसरा कर्व। ठीक है, पहले तो नाम से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, ये सर्किल है, ये पैराबोला है, ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला है। क्लियर? अब इक्वेशन वाइज अगर y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है और x 0 और 1 के इक्वल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसके अलावा कुछ भी है तो ग्राफ कर्व फॉर्म में होगा। और कर्व में भी अगर मुझे स्पेसिफाई करना है तो ये सर्किल का ये रिलेशन होगा, पैराबोला का ये होगा, एलिप्स का ये होगा और हाइपरबोला का ये होगा। और इसके अलावा कोई भी ज्योमेट्री है तो उस पैटर्न से आप आइडेंटिफाई करते रहना, बट ये बोल सकते हैं ग्राफ कर्व फॉर्म में ही होगा। क्लियर? तो ये आप कॉपी कर लो, ये एक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ग्राफ के भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, ये कॉपी कर लो। इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलते हैं कि और कैसे हम इनको समझ सकते हैं। क्लियर? तो कॉपी कर लो बेटा। एक सिंपल सा पैटर्न है जो आपको याद रखना है, इसको हम अलग अलग ग्राफ बनाकर भी चेक कर लेते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया बेटा स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट और ये हो गया हमारा कर्व फॉर्म कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ ही रहा होगा कि
कि n की वैल्यू 0 और 1 है तो स्ट्रेट लाइन, उसके अलावा हमेशा कर्व कर्व और कर्व। क्लियर? कर्व फॉर्म में ही ग्राफ आएगा। चलिए और आगे बातचीत करते हैं। देखो बेटा, जैसे अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इक्वेशन होगी, कैसे कैसे ग्राफ होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ बेटा, आपको बोला है ये x एक्सिस है और ये y है। अगर मैं x में डेटा चेंज कर रहा हूँ तो y के डेटा में भी चेंज हो रहा है। डेट मीन x और y में आपस में डिपेंडेंसी है, ठीक है। और अगर ये डिपेंडेंसी लीनियर है, डेट मीन्स y प्रोपोर्शनल टू x है। जितना मैं x में चेंज कर रहा हूँ उतना ही y में चेंज हो रहा है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। समझ लो बात है क्या कहने की। जैसे ये बेटा 0,0 है, अगर आपको गिवन है y इक्वल टू, मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा देता हूँ, y इक्वल टू mx, ठीक है। हियर m इज अ कांस्टेंट। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको m लिख लो, c लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अगर x 0 है तो y भी क्या होगा, 0। अगर x 1 है तो y कितना आ गया, m। अगर x 2 है तो y कितना आ गया, 2m। डैट मीन्स जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है, तो ये इसकी क्या हो गया, ग्राफ हो गया। जैसे अगर m4 2 होता, x1 है तो y2, x2 है तो y4, x3 है तो y6। आ रही ना बात समझ में? इस तरीके से लिखते जाते। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, तो ग्राफ कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा और कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन तो क्यों जाएगा, क्योंकि y और x में लीनियर रिलेशन है, y प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। ये बन गया। अगला देखो, जैसे ये x है, ये आपका y है, क्लियर बेटा। अब मैं बोल देता हूँ आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं इधर भी बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ भी रिलेशन कैसा है, यहाँ पर y और x में लीनियर रिलेशन है, आपस में कैसे कनेक्टेड है बेटा, सिंगल पावर से। यहाँ भी बोल सकते हो ना, x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, y प्रोपोर्शनल टू x है इधर भी, तो ग्राफ तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये तो पता लग गया। अब स्ट्रेट लाइन में कैसा होगा, तो जब x 0 है तो y किसके इक्वल होगा, तो x को 0 डाला तो ये 0। जब x 0 है तो y इक्वल टू है c के। अब मैं x को बढ़ाता जाता हूँ तो y भी बढ़ता जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। That is a standard form of equation of straight line. Here y equal to mx plus c. Here m is called slope of straight line. m को बोलते हैं बेटा slope, and here c is called intercept. c तो क्या है बेटा अपना, ये intercept, और m क्या है, स्लोप है। डेट इज इक्वल टू होता है tan थीटा, विच इज इक्वल टू क्या होता है, dy ओवर dx। कि ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा है इसकी टेनथ वैल्यू क्या होगी बेटा, स्लोप होगी, जो किसके इक्वल है, m के, ठीक है। डेट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगला, जैसे मुझे बनाना है बेटा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी,
तो आपको पता है y प्रोपोर्शनल टू x है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कैसा बनेगा? तो x को 0 डाला तो y कितना आ गया? -c। अब मैं x बढ़ाता जाऊंगा तो y बढ़ता जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और ये एंगल हो गया थीटा, m = tan थीटा। समझ में आ रही है बात? तो ये y = mx का ग्राफ है, ये mx + c का है, ये mx - c का है। इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। तो y प्रोपोर्शनल टू x है तो क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है जो आपका काम आएगा। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा, ये दैट इज अ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। दिस वन इज स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चा लोग, आ रही है बात समझ में कि कैसे करना है? ग्राफ प्लॉट करना आ रहा है आपको, कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब कर्व होगा, ये पता लग गया। अब स्ट्रेट लाइन में अलग अलग फॉर्म की बात कर ली। ठीक है, और भी बना सकते हो, -mx - c, -mx + c, तो उस तरीके से बनाते जाओ। m प्लस है तो एक्यूट एंगल, m नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज क्यों हो गया? क्योंकि tan नेगेटिव <90 पर होता है, तो यहाँ पर <90 बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। जैसे सेकंड पैराबोला के ग्राफ समझ लो बेटा, ये भी आपका काम आ जाता है। मैंने बोला है x² प्रोपोर्शनल टू y या y² प्रोपोर्शनल टू x है, तो ग्राफ वुड बी पैराबोला। ठीक है, ये समझ लो आप बेटा। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आपको बोला है बेटा कि ये जो ग्राफ हैं ये किसके होंगे? अपने पैराबोला के, और ये रिलेशन होगा y² प्रोपोर्शनल टू x या y² = kx। ठीक है, ये ग्राफ होगा पैराबोला, इस तरह का दिया है तो हेयर y² इज प्रोपोर्शनल टू x है। और एक दूसरा पैराबोला जो दिया है आपको वो क्या होगा? ये सब आपको याद हो जाएंगे विद द टाइम, आपको याद भी हो जाएगा। अगर ऐसा पैराबोला दिया है तो ये x² प्रोपोर्शनल टू y है, x² = ky है। ठीक है, दो पैराबोला होते हैं हमारे, एक y² प्रोपोर्शनल टू x और एक x² प्रोपोर्शनल टू y। अब बाकी रिमेनिंग तो इनकी फॉर्म है। अगर आपको इनकी अदर फॉर्म्स बनानी है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये उल्टा कर दिया तो ये हो गया x² प्रोपोर्शनल टू माइनस। ठीक है, x² प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? -y। लिख लो, ये एक इनके सिंपल सा पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं बेटा पैराबोला पैटर्न। ठीक है, एक और फॉर्म होती है अगर आपको बनाना चाहो तो ये आपको अगर इस तरह का दिया है तो हेयर y = ax + bx²। ये भी आपका ड्राइव होगा, ये मैंने जस्ट आपको बताया, y = ax + bx² है, तो ये ऐसी फॉर्म होगा। ये भी लिख लो बेटा। ठीक है, डेट इज अ पैराबोला ग्राफ। तो अगर आपको y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है और n इज नॉट इक्वल टू 0 and 1 है, तो ग्राफ ऑल टाइम कैसा होगा? कर्व होगा। अब कर्व में कौन सा कर्व है, उसकी भी स्पेशल कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो बस आपको क्या आना चाहिए बेटा? ग्राफ समझ में आना चाहिए, कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब कर्व होगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसे? जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, थर्ड स्लोप निकालना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कोई भी ग्राफ से स्लोप कैसे निकालना है, कि जिस भी पॉइंट पर स्लोप निकालना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल निकाल लो,
ये 10th वैल्यू को हम क्या बोल देंगे बेटा, स्लोप। ठीक है, कि जिस भी पॉइंट पर स्लोप निकालना है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाओ, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसकी 10th वैल्यू को हम बोल देंगे स्लोप। और दूसरा तरीका क्या था, dy/dx। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस भी ग्राफ में जिस भी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ करो, इसकी जो 10th वैल्यू होगी, इस 10th वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी गिवन है, आपको किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टेंजेंट, तो यहाँ पर इसकी 10th वैल्यू को आप क्या बोलने वाले हो, स्लोप। ठीक है, तो ये कंप्लीट ग्राफ नॉलेज है, समझ लो। ग्राफ में ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि जैसे जैसे x में चेंज हो रहा है तो y में कैसा चेंज हो रहा है, ये रीड करना आना चाहिए। ग्राफ से स्लोप निकालना आना चाहिए। ठीक है, कब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कब कर्विकल होगा, उसको इक्वेशन से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर कर्व है तो कब सर्किल होगा, कब पैराबोला होगा, कब हाइपरबोला होगा, इसका पता लगाना आना चाहिए। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो बस आपको समझ में आनी चाहिए, आपका ग्राफ का सारा काम हो जाएगा। तो ये भी आप कॉपी कर लो बेटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट नॉलेज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में कवर होती है, जो हमारे कंप्लीट फिजिक्स में आगे काम आएगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो मैंने आपको पूरा बताया है, बस हमें इसको यूज में लेना है। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, देन स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर इन अ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो। स्टिल आपकी बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो बेटा। कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन में, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। आप हमें रीच कर सकते हो ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ऑन योर टेलीग्राम चैनल, और डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टिल इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी प्लीज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू एवरीवन।